हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अनफॉर्चुनेटली सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 अटेम्प्ट में फेल हो गए। जो हुआ सो हुआ, अब उस चीज़ को तुम्हें भूलना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि आपने जो अपना लास्ट अटेम्प्ट दिया, अब आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि उन 4 सब्जेक्ट्स में कौन से चैप्टर से जिसमें आपने गलतियाँ की। आपको ज़रूर पता होगा कि मैं इस चैप्टर में और भी अच्छा कर सकता था, मैं इसमें राइटिंग प्रैक्टिस कर सकता था, या मैं इस राइटिंग प्रैक्टिस कर सकती थी, मैं इसमें ये कर सकता था, मैं उसमें वो कर सकता था, मैं इस टाइम को शेड्यूल करके ये प्लान कर सकता। आपको सब पता होगा, बट आपने कुछ लेजीनेस दिखाई होगी, कुछ आपके शेड्यूल में कमी रही होगी, आपने हो सकता है लास्ट डेज में पढ़ाई शुरू की हो, आपने स्टार्टिंग डेज में पढ़ाई नहीं शुरू की हो। तो इन सारी चीज़ों को अब आपको सही करना है, इसे रेक्टिफाई करना है। अब ये मिस्टेक्स आप वापस से दोहरा नहीं सकते ना। तो आपको करना क्या है? आपको एक्सेप्ट करना है जो आपके मार्क्स आए हैं। ठीक है, जो मार्क्स थे वो थे, जो आए, बट अब उनमें आपको काम करना है। काम कैसे करना है? देखो, सबसे पहली चीज़, अब आपको ये पता है कि मेरे चारों सब्जेक्ट्स में, ठीक है, अब लॉ से पीसीआर हट चुका है और इकोनॉमिक्स से बीसीके हट चुका है। ठीक है, उससे भी कोई घबराने वाली बात नहीं, इतना कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कुछ सब कुछ हो जाएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि अब जून 24 अटेम्प्ट के लिए जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो, तो ये चीज़ दिमाग में डाल लो कि अब मैं इस बार ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान करूंगा कि जिसमें ऐसा नहीं होगा कि ये वाले चैप्टर्स करके मैं 80+ नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स आपके हो जाने चाहिए, सब कुछ होना जाना चाहिए। अगर वैसे ही आप सारे सब्जेक्ट से सारे चैप्टर्स कर लेते हैं ना, बिलीव मी, आपके पास होने के परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप पास तो होगे ही होगे। और अगर आपने अच्छे से सारे चैप्टर्स कर लिए और उनके सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स एकदम अच्छे से लगा लिए, आप फोड़ दोगे, आप पक्का फोड़ दोगे। इनफैक्ट आप 300+ भी ला सकते हो इस बार। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ये कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख चुके हो अपनी गलतियों को, आपको पता है कि मुझे कहाँ सही काम करना है। तो ठीक है, इस बार वो गलतियां मत करना जो तुम अपने लास्ट अटेम्प्ट में किए। इस बार पूरे फोकस के साथ, पूरे शिद्दत के साथ इस अटेम्प्ट में आग लगा दो। ये प्रूव कर दो कि तुम भी किसी से कम नहीं। ठीक है, तुम फेल हुए, इसमें कोई बात नहीं, फेलियर था, ठीक है, तुम्हें देखना था। लेकिन इस फेलियर से तुम सीख करके अब ऐसा जंप लगा सकते हो जो तुमने भी शायद ना सोचा हो। तो अब अपने आने वाले दिनों को यूटिलाइज करो और शिद्दत के साथ पढ़ाई करो, बिल्कुल घबराओ नहीं। और अपने आप को कभी भी लाइफ में, चाहे इस अटेम्प्ट के लिए, चाहे इस पूरी सीए जर्नी के लिए, चाहे पूरे लाइफ के लिए, किसी से कम मत समझो। आप किसी से कम नहीं हो, आपको ऊपर वाले ने अलग बनाया है। ये शायद आपका टेस्ट है जो ऊपर वाला आपके लिए ले रहा है। तो इसे एक टेस्ट समझो और पेशेंस के साथ पढ़ाई करो। ठीक है, सोशल मीडिया जो आपको बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करता है, ये वो, उससे थोड़ा दूरी बनाओ। दूरी बनाना ज़रूरी है। जब तक आप उन चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करोगे जो आपको अच्छी लगती हैं, तब तक आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे जो आपको पसंद है। सो अपने टाइम को अकॉर्डिंगली प्लान करो और उसको यूटिलाइज करो। ये आने वाला अटेम्प्ट आपके लिए बहुत अच्छा अटेम्प्ट होने वाला है। अभी से लग जाओ, सारे सब्जेक्ट्स में पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करो। और एक और चीज़, हो सके तो अपनी आरटीआई कॉपीज़ जो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं उसकी तो आप देख सकते हैं, तो अकाउंट्स के लॉ की मंगवा लो और देखो कि मेरी कहाँ गलतियाँ थी, कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मुझे सुधार करनी है। बहुत से लोग लॉ में अच्छा नंबर नहीं ला पाए, तो देखो, वो तुम्हें देखना चाहिए कि मेरी कहाँ गलतियाँ थी, कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो मैं बार बार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो उन सारी चीज़ों को आप देखो और देखने के बाद आप बहुत अच्छे से पढ़ो। और जितना पढ़ो, अगर पढ़ो 2 घंटा तो क्वेश्चंस लगाओ 4 घंटा। ये याद रखना, पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चंस एंड आंसर्स की प्रैक्टिस ज़रूरी है। सिर्फ लेक्चर्स देखने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे। हाँ, लेक्चर्स देखिए, लेकिन क्वेश्चंस एंड आंसर्स उसके लगाइए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सब्जेक्टिव आंसर्स प्रैक्टिस करिए, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यूज लगा लगा के प्रैक्टिस करिए। अनलेस एंड अनटिल आप पेन नहीं चलाएंगे, आपसे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। आपको पेन चलानी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। सो अब ये वक्त आपका है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो और जून 24 अटेम्प्ट में फोड़ दो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई
तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।